इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह को दिखाते हुए जहां पर ड्रैगन्स बुरी तरीके से लोगों को मारते जा रहे थे। चारों तरफ खतरनाक ड्रैगन्स का ही हमला हुआ करता था। विलेज वाले इतना ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं कि उन्हें अपने फैमिली मेंबर्स को गवा देना पड़ता था, क्योंकि ड्रैगन्स को जब भी भूख लगती वो गाँव में आकर किसी न किसी को उठा कर ही लेकर चले जाते। पर वो सारे विलेज वालों ने एक तरकीब निकाली। वो हर महीनों में एक बार अपने गाँव की किसी एक लड़की का सेक्रीफाइस करते थे, जिससे कि वो ड्रैगन दूसरों को परेशान न करे। हर महीनों के अंदर उनके गांव की एक लड़की को समुद्र के पास रख दिया जाता था और वो ड्रैगन वहां आकर उस लड़की को उठाकर अपने आइलैंड पर लेकर चला जाता। ये आइलैंड कैसा है और कहां पाया जाता है किसी को आइडिया नहीं होता। कहा जाता है कि उस आइलैंड पर सिर्फ वही जा सकता है जो उस लड़की का लवर होगा, यानी कि वो पर्सन जिस लड़की को वो ड्रैगन उठाकर लेकर गया है। सिर्फ उन लड़कियों के लवर के पास ही ये एबिलिटीज होती थी कि वो उस आइलैंड को ढूंढकर ड्रैगन से लड़ाई कर सके और हो सके तो अपनी लवर को भी छुड़ा सके। इसी तरीके से एक बार वही ड्रैगन एक लड़की को उठाकर लेकर चला गया जिसके सामने उसका लवर खड़ा होता है। वो लड़का तो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए वो डिसीजन लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने प्यार को बचा कर ही रहेगा। लड़का तुरंत ही निकल पड़ा उन सारी ड्रैगन्स के आइलैंड को ढूंढने के लिए जहाँ पर वो सारे लड़कियों को लेकर जाया करते थे। इतने दिनों के सफर के बाद उस लड़के ने आइलैंड तो ढूंढ निकाला, लेकिन उसकी लवर तब तक मर चुकी थी। उन्हीं खतरनाक ड्रैगन्स ने लड़की के लवर को मार दिया। ये सारी बातें उसे बिल्कुल भी सहन नहीं होती और अब वो लड़का तुरंत ही वहां मौजूद ड्रैगन से लड़ाई करने लगा। उसने बहुत ही ज्यादा मुश्किलें झेलते हुए आखिरकार उस ड्रैगन को खत्म ही कर दिया था, जिससे कि अब सभी लोगों में ये अफवाह फैलने लगी कि सारे ड्रैगन्स मारे जा चुके हैं और वो लड़का सच में बहुत ही ज्यादा बहादुर है। धीरे धीरे लोगों के मन से ड्रैगन का डर हटने लगा, लेकिन अब इस बात को कई साल बीत चुके थे और वो बहादुर लड़का भी काफी बूढ़ा हो चुका था। लेकिन उसका बेटा भी होता है जिसका नाम एगोर था। गाँव के लोग भी यही समझते थे कि एगोर अपने फादर की तरह ही काफी ज्यादा बहादुर है और उससे भी ड्रैगन से लड़ना बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एगोर तो उल्टा ड्रैगन से बहुत ही ज्यादा डरता था। अब हमें उसी गांव के एक राजा को दिखाया जाता है जो अपनी ग्रैंड डॉटर जिसका नाम मायो था, उसकी शादी जल्द से जल्द एक अच्छे लड़के से कराना चाहते थे। लेकिन राजा के मन में था कि वो मायो की शादी एगोर से करवाए, क्योंकि वही उसके गाँव में मौजूद सबसे ज्यादा ताकतवर और बहादुर आदमी का बेटा होता है, यानी कि एगोर भी ताकतवर होगा ही। इसीलिए अब राजा बड़े धूमधाम से अपने ग्रैंड डॉटर मायो की शादी एगोर से करवा देते हैं। अब इतने सालों से किसी भी ड्रैगन का नामो निशान नहीं मिला होता है, तो सभी को लगने लगा कि शायद वो खत्म हो चुके हैं। इसीलिए अब गांव वाले एगोर और मायो की शादी सेलिब्रेट करने के लिए वही गाना गाने लगे जिससे कि वो ड्रैगन को बुलाते थे। सभी लोग उस मोमेंट को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक चारों तरफ का माहौल एकदम शांत हो गया, जैसे कि बिजली कड़कने वाली हो। और अब अगले ही मोमेंट में आसमान से एक बहुत ही खतरनाक और विशालकाय ड्रैगन बाहर निकलता है, जिसने की राजकुमारी मायो को तुरंत ही पकड़ लिया और लेकर चला गया अपनी खतरनाक आइलैंड की तरफ। एगोर इन सारी चीजों में राजकुमारी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और अब वही खतरनाक ड्रैगन मायो को लेके आकर आइलैंड पर फंसा देता है। मायो तो अकेले वहां से निकल नहीं सकती थी, क्योंकि ये आइलैंड ही इतना खतरनाक था। कोई भी आम इंसान ना तो यहाँ पर आ सकता है और ना ही बाहर जा सकता है। मायो को तो उस ड्रैगन ने गुफा के अंदर बंद करके रख दिया था। वो काफी ज्यादा डरी हुई थी, पर तभी पत्थर की दूसरी तरफ उसे एक लड़का दिखाई देता है। वो लड़का बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और कुछ कह ही नहीं रहा था। मायो उसे कंफर्टेबल कराने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसका सामने से कुछ जवाब ही नहीं आता। मायो को लगने लगा कि शायद ड्रैगन्स ने इस लड़की को काफी समय पहले से ही किडनैप करके फंसा दिया होगा, जिससे कि ये अपने बारे में कुछ भी नहीं जानता। मायो तो बड़े प्यार से उसका नाम एरॉन रखती है, पर यहाँ जैसे ही मायो की नजर हटी, ऊपर से वही खतरनाक ड्रैगन नीचे आने लगा। जैसे लग रहा होता है कि ड्रैगन को भूख लगी है और वो मायो को खाने आया है। मायो तो डर के मारे एक कोने में जाकर छुप गई, पर थोड़ी ही देर बाद जैसे ही उसने देखा तब एरॉन वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। मायो को लगने लगा कि शायद उसी ड्रैगन ने एरॉन को पकड़ लिया है और उसने खा भी लिया है। मायो जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। वो तो एक पत्थर की मदद से दीवार पर मारती है, जिससे कि दूसरी जगह का रास्ता खुल गया था और अब मायो तो उसी रास्ते से दूसरी तरफ निकलने लगी। लेकिन वो खतरनाक ड्रैगन अभी भी मायो का पीछा कर रहा था, क्योंकि शायद उसे खाना होता है। मायो एक बहुत ही पतले रास्ते से आगे बढ़ती है और नीचे पूरा पानी पानी था। हमें जूम आउट करके दिखाया गया कि ये किसी बहुत ही बड़े ड्रैगन का सर है, जो कि अब स्केलेटन बन चुका है। लेकिन अब मायो के सामने तो एरॉन आ चुका था, जो पूरी तरीके से ठीक होता है। एरॉन मायो को पकड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि वो नीचे न गिर जाए, पर मायो तो उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं करती। एक छोटा सा जानवर नीचे से आकर
आकर मायो को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एरॉन ने उसे रोक दिया था। यानी कि वो छोटा सा जानवर एरॉन का कहना मान रहा होता है, जिससे कि मायो और भी ज्यादा डर गई और वो वहां से नीचे गिरने लगी। तभी एरॉन भी मायो की जान बचाने के लिए ड्रैगन वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि वो खतरनाक ड्रैगन और कोई नहीं बल्कि एरॉन ही था, जो हर बार ड्रैगन में कन्वर्ट होकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता। एरॉन जो कि अपने ड्रैगन वाले फॉर्म में था, वो किसी भी तरीके से मायो को पकड़ लेता है नीचे गिरने से, लेकिन इन सारी चीजों में वो भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और जोर से जाकर जमीन पर गिर जाता है। हालांकि एरॉन ने मायो को बचा लिया था, पर वो तो अब नीचे गिरकर वहीं बेहोश हो गया। एरॉन इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि वो तुरंत ही अपने इंसानी वाले रूप में कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि शुरुआत में मायो समझ रही थी कि ये मेरे लिए खतरा है और मुझे इसे मार देना चाहिए। उसने तो एक बड़ा पत्थर भी उठा लिया था, पर बाद में मायो को समझता है कि एरॉन तो सिर्फ उसकी जान ही बचा रहा था, इसीलिए वो पत्थर को दूर फेंक देती है। एरॉन अब पानी में डूब रहा था, इसीलिए मायो उसे लेकर एक किनारे पर आ गई। गुफा में मौजूद होने के कारण मायो ने उसे कपड़े भी पहनाए, लेकिन जब थोड़ी देर बाद एरॉन को होश आता है तब वो अपने ड्रैगन वाले फॉर्म में कन्वर्ट होने लगा था। लेकिन मायो उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे चोट मत पहुंचाना और तुम नॉर्मल हो जाओ। ये बातें सुनते ही एरॉन ड्रैगन में नहीं कन्वर्ट होता और इंसानी फॉर्म में बदलकर वहीं बेहोश हो जाता है, क्योंकि इन सारी चीजों में उसके बॉडी की काफी सारी पावर्स चली जाती हैं। मायो तो कुछ ही देर में वहां से भागते हुए किनारे पर आ गई थी और चिल्लाने लगी कि मुझे इस आइलैंड से बाहर निकलना है, क्योंकि वो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं सेफ फील कर रही थी। पर मायो को कुछ समय में ही समझ जाता है कि इस आइलैंड पर ना ही उसे कोई बचाने आने वाला है और ना ही वो यहाँ से बाहर जा सकती है। इसीलिए मजबूरी होने के कारण वो गुफा के अंदर ही आकर रह रही थी। अब रात के समय जब मायो नींद लेती है तभी उसे कुछ विजन्स आ रहे थे। वो देख रही थी कि एगोर जिससे उसकी शादी होने वाली होती है वो उसे बचाने आया है इस आइलैंड पर, इसीलिए मायो एगोर से जाकर गले लग गई। लेकिन थोड़ी देर में जब उसे होश आता है तब पता चला कि ये एगोर नहीं बल्कि एरॉन है, जो मायो को अपने पास लाकर कह रहा था कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ पूरी तरीके से सुरक्षित हो। मायो के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो इस आइलैंड पर सिर्फ और सिर्फ एरॉन के साथ ही मौजूद थी, इसीलिए अब वो दोनों उसी जगह पर साथ में रहने लगे। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती भी बढ़ती चली गई और अब मायो उसके ऊपर ट्रस्ट करने लगी है। दोनों साथ मिलकर पानी में खेलते और काफी मजे भी करते। हालांकि एरॉन मायो के ऊपर ट्रस्ट करता है, लेकिन उसे कभी कभी डर लगता था कि अगर वो ड्रैगन में कन्वर्ट हो गया तो वो मायो को चोट न पहुंचा दे। इसीलिए अब एरॉन मायो को अपनी सारी कहानी बताता है कि वो ड्रैगन कैसे बना। दरअसल कई साल पहले एरॉन के फादर भी एक खतरनाक ड्रैगन हुआ करते थे, इसीलिए वो चाहते थे कि मैं भी उनकी तरह एक बहादुर ड्रैगन बनूं। लेकिन मुझे शुरुआत से ही इंसानों की तरह एक नॉर्मल जिंदगी गुजारनी थी। मैं नहीं चाहता था कि मैं ड्रैगन बनूं, इसीलिए मैंने अपने फादर की बातें नहीं मानी और इंसान ही बने रहने का डिसीजन लिया। लेकिन एक दिन हमारे आइलैंड पर किसी अजनबी की एंट्री होती है, जिसने कि मेरे फादर को मेरे ही सामने मार डाला। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि एगोर के फादर होते हैं, जो सारे ड्रैगन्स को लगातार मारते जा रहे थे। और अब अपने फादर को इस तरीके से मरता हुआ देखकर मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाया। तब से ही एरॉन ने डिसीजन लिया था कि वो बहुत ही खतरनाक ड्रैगन बनेगा, जिससे कि वो अपने फादर का बदला ले सके। उस समय एरॉन को कंडीशन ने मजबूर कर दिया था ड्रैगन में बदलने के लिए, इसीलिए वो आज भी ड्रैगन बना हुआ है। पर कुछ समय में ही उसे ये भी पता चल गया कि ड्रैगन भी अच्छे नहीं है। ड्रैगन हर बार इंसानों से बदला लेने के लिए उनके विलेज में जाते थे और कई सारी लड़कियों को पकड़कर जला देते थे। उन जली हुई राख के अंदर से ड्रैगन का बच्चा पैदा होता था, यानी कि एरॉन भी कुछ इसी तरीके से पैदा हुआ होता है, इसीलिए वो आधा इंसान और आधा ड्रैगन है। एरॉन कह रहा था कि एक समय पर मेरा इंसानों से भरोसा उठ चुका था, इसीलिए मैं उन्हें लगातार मारने लगा, पर बीच में मैंने ये सारी चीजें बिल्कुल भी बंद कर दी थी। लेकिन जब तुम्हारे गांव वालों ने शादी के दौरान वो ड्रैगन सॉन्ग गाया और वो सॉन्ग बजते ही एरॉन वहां पर ड्रैगन बन के खींचा चला आया और उसने पता नहीं क्यों तुम्हें किडनैप कर लिया और यहाँ लेकर आ गया। एरॉन काफी ज्यादा परेशान होता है, इसीलिए मायो ने ये कहा कि तुम टेंशन मत लो, अब हम अच्छे दोस्त हैं तो मैं तुम्हारे ड्रैगन के इस फॉर्म को कंट्रोल करने के लिए मदद करूंगी। अब एगोर तो मायो से पूछने लगा था कि सच में तुम्हें यहाँ पर कोई लेने आने वाला भी है कि नहीं। मायो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट वे में कहती है कि एगोर जिससे मेरी शादी होने वाली थी वो जरूर मुझे यहाँ लेने आएगा। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और उस पर ट्रस्ट भी करती हूँ। मायो जब अपने मुंह से अपने मंगीतर एगोर की बातें कर रही थी तो एरॉन का चेहरा काफी उदास हो गया। देखकर ऐसा लग रहा था कि एरॉन कहीं न कहीं जल रहा है, क्योंकि वो मायो को पसंद जो करने लगा था। लेकिन जब तक मायो की मर्जी नहीं होगी तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा सोचने के बाद मायो ने डिसीजन लिया था कि वो यहाँ से भागेगी जरूर, लेकिन इसके लिए उसे प्लान बनाना पड़ेगा। उसने सोचा कि अगर वो एरॉन के साथ एकदम अच्छी तरीके से रहेगी तो उसका ध्यान मुझ पर ज्यादा नहीं रहेगा। इसीलिए मायो एरॉन के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से रहने लगी और उसके साथ एंजॉय भी करने लगी। इतने ज्यादा समय तक रहने के बाद तो एरॉन को उसके ऊपर भरोसा हो चुका था। मायो सोच रही थी कि कुछ दिनों
दिनों की बात और है जिससे कि एरॉन का ध्यान भटकेगा और मैं इस आइलैंड से दूर निकल जाऊंगी। पर पता नहीं क्यों कुछ समय के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इतने टाइम तक मायो और एरॉन एक साथ रह रहे थे, जिसकी वजह से दोनों के बीच काफी ज्यादा अटैचमेंट्स बढ़ गई और वो दोनों एक दूसरे को रियलिटी में पसंद करने लगे थे। लेकिन ये चीजें खराब तब हो जाती हैं जब मायो सो रही थी और उसे विजन आता है उसी खतरनाक ड्रैगन का जो कि एरॉन था। मायो देखती है कि एरॉन पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मायो ने सपने के अंदर एरॉन को काफी समझाया, लेकिन वो खतरनाक ड्रैगन में कन्वर्ट होकर मायो को जान से मार देता है। मायो इस बात से बहुत ही ज्यादा डरकर चिल्लाने लगी थी, इसीलिए एरॉन नींद से उठकर उसे संभालता रहता है। पर मायो को लग रहा था कि ये सच में उसे मारने आया है, इसीलिए वो एरॉन से काफी ज्यादा डरने लगी और उससे दूरियां बनाने लगी। लेकिन एरॉन के दिल में तो कुछ अलग ही बातें चल रही थी। उसने ये डिसीजन ले लिया था कि मायो के साथ रहने के लिए वो कभी भी ड्रैगन में कन्वर्ट होगा ही नहीं। उसे मायो के साथ इंसानों की तरह ही नॉर्मल जिंदगी जीनी थी और कुछ दिनों के अंदर एरॉन ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। उसने अभी तक ड्रैगन को अपने अंदर से बाहर निकलने ही नहीं दिया। लेकिन ये समय बहुत ही ज्यादा खराब होता है क्योंकि मायो ने डिसीजन लिया था कि वो एरॉन के साथ बिल्कुल नहीं रहेगी। एरॉन तो मायो के लिए बहुत ही खूबसूरत फूल लेकर आया था जिससे कि वो अपने प्यार का इजहार करे, लेकिन मायो उसके मुंह पर साफ कह देती है कि मैं अपने विलेज जाना चाहती हूँ और मैं अपने मंगेतर से शादी करूंगी। मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा डर लगता है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। एरॉन का ये सुनने के बाद उसका बुरी तरीके से दिल टूट गया। वो मायो से बड़े दुखी वे में कहता है कि तुम चली जाओ, लेकिन ये बात तुम्हें मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी जिससे कि मुझे हर्ट नहीं होता। और अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा और दर्द होने के कारण एरॉन के अंदर मौजूद वो खतरनाक ड्रैगन बाहर आने लगता है। एरॉन कुछ कर ही नहीं पा रहा था ये सारी चीजें कंट्रोल करने के लिए। वो तुरंत ही गुफा में चला जाता है और अपने आप को पनिश करने लगता है। अब यहाँ मायो को भी एहसास होने लगा था कि उसने एरॉन के साथ गलत किया है। उसने सिर्फ उसके फीलिंग्स का फायदा उठाया जिससे कि वो यहाँ से बाहर निकल सके। वो तो एक बार जाकर एरॉन के सामने कन्फेस करती है कि उसे माफ कर दो, लेकिन एरॉन का दिल पूरी तरीके से टूट चुका था और अब वो ये सारी चीजें वापस नहीं करना चाहता। इसीलिए उसने मायो से कह दिया कि तुम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ, इससे पहले कि मैं ड्रैगन बनकर तुम्हें मार डालूं। मायो के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता और उसने एक नाव उठाई और पानी के अंदर दूर जाने लगी। एरॉन का दिल पूरी तरीके से टूटा हुआ था, इसीलिए वो अपने ड्रैगन वाले फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। अब हमें दूसरी तरफ एक नाव दिखाई गई जिसके अंदर एगोर और उसका भाई मौजूद था। जब से मायो को वो ड्रैगन उठाकर लेकर गया है तब से ही एगोर और उसका भाई उसे ढूंढने में लगे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाई दिया कि एगोर अपने भाई से कह रहा था कि हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि आगे का रास्ता बहुत ही खतरनाक हो सकता है और अब तक उन्हें आइलैंड मिला ही नहीं। इससे एक बात साफ होती है कि एगोर मायो से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। एगोर मायो से शादी इसीलिए कर रहा था ताकि उसे राजा का सिंहासन मिल सके। इसीलिए एक अच्छा लवर ना होने के कारण एगोर को वो आइलैंड कभी मिलता ही नहीं। एगोर का भाई उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। उसे समझ में आ चुका था कि मायो के लिए एगोर को बिल्कुल भी कोई इमोशन नहीं है। वो चाहे मरे या फिर जिंदा रहे उसे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए अब कोई रिजल्ट ना मिलने के कारण वो सभी लोग पीछे मुड़ने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक दूर से आवाज आ रही थी जो और किसी की नहीं बल्कि मायो की होती है। मायो को तुरंत ही रेस्क्यू कर लिया जाता है और नाव पर बुला लिया जाता है। एगोर तो अब मायो के सामने नाटक करने लगा था कि वो जब से गई है तब से ही वो लगातार पानी के अंदर उसे वो ढूंढ रहा है। और एगोर ने तो झूठ मूठ का कह दिया कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार भी करता है। लेकिन अब एगोर बता रहा था कि मैं उस ड्रैगन को खत्म कर दूंगा। यहाँ मायो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि एरॉन जो कि एक ड्रैगन है उसे कुछ भी हो, क्योंकि इतने समय में वो उसका काफी अच्छा दोस्त भी बन चुका था। इसीलिए मायो सभी को कहती है कि उस आइलैंड पर जितने भी ड्रैगन्स थे सब मर गए हैं, इसीलिए तुम सब मुझे अपने घर लेकर चलो। जल्द से जल्द मायो को उनके ग्रैंडफादर के पास लेकर आया जाता है जो बहुत ही ज्यादा खुश थे। अब यहाँ राजकुमारी मायो की बड़ी धूमधाम से वापस से शादी की तैयारियां की जा रही थी जिससे कि वो आज के बाद एगोर की पत्नी बन जाएंगी। मायो की पूरी फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि आखिरकार उनकी बेटी जिंदा है, उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी। मायो को गांव के पूरे रस्म रिवाज के साथ एक नाव पर लिटा दिया जाता है जिससे कि एगोर उसे खींच रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों मायो इन सारी चीजों से खुश नहीं थी। दरअसल अब जाकर मायो को समझ में आ चुका था कि वो एगोर से नहीं बल्कि एरॉन से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। भले ही उसने एरॉन के साथ कुछ ज्यादा समय नहीं बिताया था, लेकिन एरॉन की सच्चाई और उसकी ईमानदारी ने मायो का दिल जीत लिया। वहीं दूसरी तरफ अब उस मैजिकल आइलैंड पर हमें एगोर दिखाया जाता है जो मायो से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगा था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि मायो उससे प्यार नहीं करती और वो उससे अलग रहना चाहती है तो वो पूरी तरीके से टूट गया था। वो तो अपनी जान देने के लिए एक बहुत ही ऊंचे वाले पर्वत से
से नीचे कूद गया। उसके हाथ में एक मैजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि बजाकर वो मायो को सुनाया करता, पर अब उसकी जिंदगी में कोई भी नहीं होता, इसीलिए एरॉन ने अपनी जान देने का डिसीजन लिया। वो तो लगातार उस पहाड़ी से नीचे गिरता ही जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ मायो समझ चुकी थी कि अगर आज उसने हिम्मत करके नहीं बोला तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए एगोर के साथ उसकी शादी होने से पहले ही मायो उठ जाती है और सभी को चिल्लाकर कहती है कि मैं एगोर से बिल्कुल प्यार नहीं करती, मुझे वो ड्रैगन यानी कि एरॉन चाहिए और मैं उससे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ और उसके साथ ही रहूंगी। सभी गांव वाले और मायो के ग्रैंडफादर ये सुनकर एकदम चौंक जाते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान एक ड्रैगन से कैसे प्यार कर सकता है। लेकिन मायो की सच्चाई तो यही थी, इसीलिए अब वो एरॉन को बुलाने के लिए ड्रैगन सॉन्ग गाने लगी। कुछ देर तक गाने के बाद भी ऐसा कुछ चेंजेस नहीं होते। मायो को लगने लगा कि शायद एरॉन ने अपनी जान ले ली है और वो अब कभी लौटकर वापस नहीं आने वाला। लेकिन पिछले बार की तरफ फिर से अचानक हवाएं एकदम तेज चलने लगी थी और अब अचानक आसमान में से एरॉन आ जाता है जो ड्रैगन के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका था। मायो ने अपने हाथ ऊपर कर लिए जिससे कि एरॉन उसे पकड़कर हवा में उड़ने लगता है। मायो की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। एगोर ने जैसे ही उस ड्रैगन को देखा कि वो मायो को लेकर जा रहा है, तभी उसने वेपन उठा लिया था ड्रैगन को जान से मारने के लिए। तभी एगोर के भाई ने उसे पकड़ा और जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसने कहा कि जाने दो मायो को, वो जिसे पसंद करती है उसके साथ खुश रहेगी, तुम तो इतने बेकार हो कि उसे डिजर्व भी नहीं करते। ड्रैगन तो मायो को उठाकर सीधा उस मैजिकल आइलैंड पर लेकर आ जाता है। एरॉन जो कि एक ड्रैगन में कन्वर्ट हो चुका था, उसे रियलिटी का कुछ अंदाजा ही नहीं होता। एरॉन के सामने मायो मौजूद थी, वो तो उसके ऊपर मुंह से आग फेंक कर जलाने की कोशिश करने लगा था, क्योंकि हर ड्रैगन इंसानों के साथ यही करते हैं। लेकिन एरॉन जैसे ही आग फेंकने गया, तभी मायो उसे दोनों हाथों से पकड़कर किस करने लग जाती है। दरअसल वो उसे कंफर्टेबल कराना चाहती थी कि वो इस रूप में भी उससे बिल्कुल नहीं डरती। इन सारी चीजों से एरॉन जो कि ड्रैगन के फॉर्म में होता है, वो काफी चौंक गया था और वो एकदम पीछे हट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर इस खतरनाक रूप को भी कौन पसंद करेगा। लेकिन मायो एरॉन को विश्वास दिलाती है कि वो तुमसे प्यार करती है, ना कि तुम्हारे ड्रैगन वाले फॉर्म को, और अगर एरॉन उसके ऊपर फोकस करे तो अपने इंसानी रूप में ही रह सकता है। उसे बिलीव करके ड्रैगन की पावर्स को कंट्रोल करना होगा। वो ड्रैगन भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया और मायो के पास आकर अपना सर रख दिया। मायो उसकी बहुत ही अच्छी तरीके से देखरेख करती है, जिसके बाद वो दोनों साथ में ही रहने लगे थे। एरॉन ने तो कुछ समय के अंदर अंदर अपने ड्रैगन वाले फॉर्म को कंट्रोल करना भी सीख लिया। उन दोनों की तो बहुत ही अच्छी तरीके से शादी हो जाती है और कुछ सालों के अंदर एक छोटी बच्ची भी। उनकी बेटी के पास भी आधी ड्रैगन और आधी इंसानों की शक्तियां मौजूद थीं। दोनों अपनी एक बहुत ही अच्छी लाइफ उसी मैजिकल आइलैंड पर बिताने लगे थे। जब भी समय मिलता है, एरॉन ड्रैगन में कन्वर्ट होकर मायो के साथ दूर सफर पर निकल जाता। यहीं से ही उनके बीच बहुत ही अच्छा बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया, जो शायद पूरी जिंदगी बीत जाए तभी भी नहीं टूटेगा। और हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।